अब हम आते हैं फ्लो फ्लूइड्स में। फ्लो फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड जो है वो किस तरीके से फ्लो करते हैं। पहला वाला जो फ्लो है विच इट इज़ कॉल्ड स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा फ्लूइड ऐसे कि कभी फ्लो कर रहा है तो किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, जो फ्लो कंडीशंस होंगे वो सेम रहेंगे। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो किसी भी टाइम पर, टाइम टी पर, यानी 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद इस सेम पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। यानी टाइम के साथ इसके फ्लो के कंडीशंस चेंज नहीं होते उस पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो के अंदर 2 फ्लोज आते हैं विच आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि अगर कोई ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो ये पार्टिकल है, अगर ये सपोज करो ऐसे जा रहा है, तो जो इसके पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला पार्टिकल होगा वो भी वही पाथ फॉलो करेगा जो इसने फॉलो करा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो हमेशा इसके पाथ के पैरेलल होगी, यानी इसके नॉर्मल ही रहेगी, इसके पाथ के नॉर्मल रहेगी। ये हमेशा याद रखें। कभी भी इसकी वेलोसिटी, अगर ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे नहीं होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब एक होता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो प्रॉपर लैमिनार्स में फ्लो करता है, यानी लेयर्स के अंदर फ्लो करता है। इस लेयर की वेलोसिटी और ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी अलग होगी, यानी लेयर जो होगी उसकी पूरी एक वेलोसिटी होगी, यानी उस पूरी लेयर के अंदर वेलोसिटी सेम होगी। ऊपर वाली लेयर के अंदर वेलोसिटी कुछ और होगी, उसकी ऊपर वाली लेयर के अंदर कुछ और होगी। ये इफेक्ट क्यों आता है? दिस इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। एक टर्म होती है विस्कोसिटी, शायद आपने पढ़ी हो, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके। तो ये विस्कोसिटी की वजह से ऐसा फ्लो होता है। और ये जो फ्लोज होते हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर क्या होता है, हम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये फ्लोज टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट टर्बुलेंट फ्लो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है रो v इंटू डी अपॉन म्यू। v तो वेलोसिटी होती है एट अ पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है हमको रेनॉल्ड्स नंबर। रो तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v वेलोसिटी, d जो होता है, लेट अस से कि कुछ ऐसे सर्कुलर जा रहा है, तो जो इस पॉइंट पे इस सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड d। और म्यू क्या होता है? म्यू होती है विस्कोसिटी, ओके। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर हम यूज करते हैं, ये रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली में हमको डिफाइन करता है कि जो फ्लो होगा हमारा वो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है। तो हमने ये टर्म एक हमने डिफाइन करी है रेनॉल्ड्स नंबर, जस्ट टू फाइंड आउट कि फ्लो कौन सा होगा, लेमिनार या टर्बुलेंट, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ विच इज कॉल्ड कंटिन्यूटी थ्योरम। कंटिन्यूटी थ्योरम क्या कहती है, अगर हम मान लें किसी भी एक शेप की एक पाइप है, तो जितना वॉल्यूम, ठीक है, जितना वॉल्यूम यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम एक टाइम पे उतना वहां से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। दैट इज कंटिन्यूटी थ्योरम। इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी जिस रेट से वॉल्यूम अंदर जा रहा है उसी रेट से वॉल्यूम बाहर निकलना चाहिए। तो रो A1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू रो A2 इंटू V2, रो 2 इंटू V2। अब ये कब वैलिड होता है? पहली बात तो ये रो 1 अगर हम माने कि जो हमारी डेंसिटी है, ठीक है, दिस डेंसिटी अगर हमारा कंप्रेसिबल लिक्विड है तो हमारी रो 1 और रो 2 इक्वल नहीं होंगी। यानी कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ओके। इफ दिस इज अ कंप्रेसिबल लिक्विड तो क्या है कि यहां से यहां तक आने में हो सकता है इसकी डेंसिटी चेंज हो जाए। लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है दैट द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, तो उस केस के अंदर क्या होगा, रो 1 विल बी इक्वल्स टू रो 2, ओके। तो उससे क्या आएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट इज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, अगर ये दे रखा है कि दिस इज अ कंप्रेसिबल लिक्विड, तो अब यहाँ पर रो 1 और रो 2 को नहीं हटाएंगे। ये वैसे एक्चुअली आई कैसे, रो 1 रो इंटू वॉल्यूम, ये मास होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हुआ, मास अपॉन टाइम, यानी A इंटू वेलोसिटी,
ओके, तो जितना मास अपॉन टाइम, यानी जितना मास एक टाइम में अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर आना चाहिए, क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है। अगर ये पूरा फिल्ड अप है लिक्विड से तो जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, उतना ही मास बाहर आना चाहिए उतने ही टाइम में। यानी अगर टी टाइम में ये इतना अंदर जा रहा है तो टी टाइम में इतना मास बाहर आना चाहिए। सो ये इक्वेशन सिर्फ इसी का थ्योरम है, ठीक है, इसी चीज़ का हमने प्रूफ बना रखा है। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो सिंपली ये जो इक्वेशन आपकी A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ये आपकी काफ़ी जगह यूज़ होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो ये हम काफ़ी आगे यूज़ करेंगे। एक और चीज़, जब भी हम यहाँ पर कंटिन्यूटी थ्योरम लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे जो एरिया होता है, ये वेलोसिटी के जो नॉर्मल एरिया है ये वो वाला एरिया होता है। ओके, मतलब अगर वेलोसिटी हमारी फ्लूइड की इस डायरेक्शन के अंदर है तो एरिया क्या आएगा, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ओके, दिस विल बी द एरिया। या आप और किसी डायरेक्शन में एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया लेंगे। मैं आपको बताता हूँ